दोस्तों, अगर आपके परिवार के अंदर कोई ऐसी औलाद पैदा हो जाए जिसके जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति का ऋण लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? हम बच्चे को हमेशा कहते हैं कि अच्छे संस्कार ले लो भाई, जीवन में काम आएंगे, लेकिन अगर कुंडली में ही उसके बृहस्पति का ऋण लगा हुआ है तो कैसे ठीक करोगे? तो आज की वीडियो है बृहस्पति के ऋण के बारे में, और इस ऋण से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा उसके बारे में आज बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक देखो। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम दोस्तों। जन्म कुंडली में लाल किताब के हवाले से जब कुंडली के बृहस्पति के ग्रहों के अंदर बृहस्पति के दुश्मन बुध, शुक्र या राहु आके बैठ जाते हैं तो बृहस्पति वीक होता है, बृहस्पति कमजोर होता है और गुरु का ऋण जो है वो लग जाता है, जिसे हम पितर ऋण भी बोलते हैं। दोस्तों, बृहस्पति के जो जड़े राशियां होती हैं, जो पक्के घर होते हैं, दूसरा घर, पांचवां घर, नौवां घर, 11वां घर और कुंडली का 12वां घर, अगर इन 5 घरों के अंदर बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए या राहु आके बैठ जाए तो सीधा सीधा कुंडली में बृहस्पति का ऋण है। बृहस्पति के ऋण में होता क्या है दोस्तों? संस्कार बच्चे के पास नहीं होते। बच्चा जो होता है उसके अंदर पेशेंस जीरो है। बच्चा गलत सोसाइटी में चला गया है, बच्चे को आस्थमा की प्रॉब्लम है। जब परिवार में जो औलाद आपकी पैदा हुई है दोस्तों, वो गले में माला पहनने का शौकीन हो जाए, सिर के इस हिस्से के बाल जो है वो उड़ जाए, गंजापन जो है वो होना शुरू हो जाए, घर के अंदर पीपल जो है वो निकलना शुरू हो जाए, जब बच्चे अपने दादाओं के, नानाओं के सही तरीके से उनकी सेवा या उनका आशीर्वाद जो है वो ना ले पाएँ, तो कुंडली में बृहस्पति खराब है। और कुंडली में जब बृहस्पति खराब होगा तो यकीन मानिए आपकी एजुकेशन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर एजुकेशन आपने कहीं ना कहीं कर भी ली ओखी सोखी होके, तो ज़िंदगी में जॉब को लेकर समस्या आएगी, तरक्की को लेकर समस्या आएगी, फाइनेंशियल ट्रबल जितनी भी होती है वो बृहस्पति के कारण होती है। घर का गोल्ड गुम हो जाए या बिक जाए या गिरवी हो जाए तो कुंडली में बृहस्पति खराब होता है, बृहस्पति कमज़ोर होता है। जॉइंट फैमिली से निकल के आप न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, पिताजी लग रह रहे हैं, बेटा लग रह रहा है, तो कुंडली में बृहस्पति खराब है। दोस्तों, जो इंसान अपने धर्म से विमुख हो जाता है, परमात्मा पे विश्वास नहीं करता, अपना धर्म जो है वो चेंज कर लेता है, तो इसके पीछे भी कुंडली में बृहस्पति का ऋण होता है, बृहस्पति खराब होता है। तो जो भी औलाद आपके परिवार में पैदा हो रही है, तो आज ही कुंडलियां देखें कि दूसरे घर के अंदर, 5वें घर के अंदर, 9वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर अगर बुध बैठा है, शुक्र बैठा है या राहु बैठा है, तो सीधा सीधा बृहस्पति के उपाय करना शुरू कर दें, बृहस्पति को कायम करना शुरू कर दें, बृहस्पति को पावर देनी शुरू कर दें। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति मंदिर है, बृहस्पति धर्म स्थान है। बृहस्पति धर्म स्थान में बैठा हुआ पंडित जो होता है वो बृहस्पति का पूर्ण रूप है दोस्तों। तो आप लोगों ने करना क्या है? अगर माता की कुंडली में बृहस्पति का ऋण है, पिता की कुंडली में बृहस्पति का ऋण है, या औलाद की कुंडली में बृहस्पति का ऋण है, या परिवार में किसी की भी कुंडली में ये ऋण लगा हुआ है, तो आपने सिंपल सह परिवार सभी से क्वाइट ऑफ मात्रा के अंदर 50, 10, 20, 50 जितने भी आपने लेने होते हैं पैसे, वो पैसा लेके आपने इकट्ठा कर लेना है दोस्तों। चाहे वो 50 हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, तो वो पैसा इकट्ठा करके या तो आप कोई मंदिर जो निर्माण के अंदर हो तो वहाँ पे आप डोनेशन दे के आएँ। दूसरा, या जो आपके घर के पास मंदिर है वहाँ पे वो दक्षिणा जो है वो डोनेट करके आएँ और अपनी माफ़ी मांग के आएँ। और तीसरा, 900 ग्राम चने की दाल, 9 हल्दी की गांठें सह वो दक्षिणा जो आपने इकट्ठी की है वो इकट्ठा करके वो मंदिर के ब्राह्मण को जो है वो दान करके आएँ। साल में 6-6 महीने बाद ये उपाय जो है वो ज़रूर कर लिया करें। इससे आपके परिवार में बरकत भी होगी, पैसा भी रुकेगा, और जो औलाद आपका सम्मान नहीं करती, जो औलाद आपको अच्छा नहीं समझती, वो औलाद भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और उसकी एजुकेशन भी जो है वो प्रॉपर वे से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति को अच्छा करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बृहस्पति की जो जड़ राशियां होती हैं, 9वां घर और 12वां घर और दूसरा, 5वां और 11वां,
ये बहुत इंपॉर्टेंट घर होते हैं, यहीं से हमें पैसा आना होता है, यहीं से हमारा परिवार है और इन्हीं घरों के अंदर से हमारी एजुकेशन चलनी है। तो बृहस्पति के ऋण से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणा इकट्ठी करके परिवार के साथ सारी मिलका के आपने मंदिर में जाके उसे डोनेट करना है। कोई मंदिर निर्माण हो रहा हो तो वहाँ पे आप ये दक्षिणा दे सकते हैं। इससे आपको बृहस्पति के ऋण से मुक्ति मिलेगी और जीवन आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।